श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म अध्याय षष्ठो अध्याय छठा अध्याय श्लोक संख्या 90 से लेकर श्लोक संख्या 103 तक। कत्तो नमश्च तच्चरणेषु नारद तथा शुकादीन पितापसांश अथ प्रहृष्टा परिनष्ट मोहा सर्वे ययुः पीत कथामृतास्ते भक्ति सुताभ्यां सह रक्षितास शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाचि परिमर्दितानां संसारसिन्धौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनकोवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुदर्शय कदा ब्रह्मेशिन्देह मे संशयं त्विहं सुतुवाच आकृष्य निर्गमान्त्रीश द्वर्षाधिकगते कलो नमामि तो नमस्यै च कथारम्भो शुको करोत् परीक्षिक्षवगणान्ते च कलो वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवभ्यां च दैनिजो कथं यत्कथां तस्यादपि कलौ प्राप्ते त्रिशद्वर्षगते सति उचुरुर्जे स्थिते पक्षे नवभ्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत्पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्तेकहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबतादरेण लोके तीर्थपरिशीलन सेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथासु मत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषयसङ्गाकुलधियः क्षणार्थं क्षेमार्थं पिबत शुकगाथास्तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपते कुत्सितकथे परीक्षेत् साक्षी यक्षवर्ण नतमुक्तयुक्तिकथने रसप्रवाह संस्थाने श्रीशुके नेतिरिता कथा कंठे सम्बन्ध्यते येन स वैकुण्ठ प्रभुर्भवेत् इति च परम गुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपति निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति शुककथा तो निर्मलं नास्ति किंचित् पिब परसुखहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो नियततया शृणोति भक्त्या
यश्चैनाङ्कतयति शुद्ध वैष्णवाग्रे तौ सम्यग् विधिकरणात् फलं लभेते यथार्थान्नहि भुवने किमप्यसाध्यम् इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्याय सप्तमसमाप्तमिदं श्रीमद्भागवत महात्म्यम्। अभी आप श्रीमद्भागवत महापुराण के श्लोक पाठ का अंश सुन रहे थे। 10 श्लोक का 90 से लेके 103 तक महात्म के 6ठे अध्याय का। अब इसका संक्षिप्त अर्थ यानी भावार्थ सुनिए। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया। फिर शुकदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ। उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय शुकदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया। इसी से भागवत का सेवन करने से श्रीहरि वैष्णवों के हृदय में विराजते हैं। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वर की ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है, तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। सनक जी ने पूछा, शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधुकारी को और सनकादिक ने नारद जी को किस किस समय यह ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय कृपा करके दूर कर दीजिए। तो सूत जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास के शुक्ला नवमी को शुकदेव जी ने यह कथा प्रारंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी। उसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और निकल जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने कथा प्रारंभ की थी। निष्पाप शौनक जी, आपने जो कुछ पूछा उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक इस कथा अमृत का पान करिए। यह श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? अपने दूध को हाथ में पाश लिए देख यमराज उसके कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में भक्त मत हो रहे हों, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, वैष्णवों को नहीं। इस असार संसार में विषय रूप विष की ज्वाला, इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों अपने कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस शुक कथा रूप अनुपम सुधा का पान करें। प्यारे भाइयों, निंदित कथाओं से युक्त कुपथ में व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो? जब इस कथा के कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी स्वयं राजा परीक्षित हैं। श्री शुकदेव जी ने प्रेम रस से के प्रवाह में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी बन जाता है। शौनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी सुनाया है। सब शास्त्रों के सिद्धांतों का यही निचोड़ है। संसार में सुख शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस 12 स्कंद रूप रस का पान करें। जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का
भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत कर्ण भक्तों के सामने से सुनाता है, ये दोनों ही विधि का पूरा पूरा पालन करने के कारण इसका यथार्थ फल पाते हैं। उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता है। तो ये संक्षिप्त अर्थ था श्लोक संख्या 103 यानी 90 से 103 महात्म षष्ठोध्याय का। आप इस संक्षिप्त भगवत कथा को नियमित रूप से सुना करिए और इस कथा के श्रवण से जन्म में समस्त भौतिक, आध्यात्मिक और मानसिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और परलोक में उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। इसलिए अपूर्व समय को व्यर्थ न जाने दीजिए। अवश्य संक्षिप्त भागवत कथा का श्रवण करिए। ये कम समय में आपको भागवत के पुण्य का लाभ करा देता है। सुनिए, यदि आपने मेरा अर्थात कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे लाइक भी कर दीजिए, शेयर तो कर ही दीजिए और इसे बेल का आइकन को दबाना न भूलिए, क्योंकि शेयर करने से जिनके पास जाएगा उनके जीवन में परमानंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और आप भी उस पुण्य के लाभ के पाने वाले होंगे। आइए भगवत नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।